जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की दुश्मनी मेरी क्यों होगी भाई? कौन सा मेरा खेत काट के ले गए हैं? और जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, मैं उनको अपने कद का नेता मानता ही नहीं हूँ। नहीं मानते हैं? बिल्कुल है ही नहीं। कहीं जाके पूछ लीजिए, दोनों नाम सामने पटक के देखिए, सर्वे करवा लीजिए, 100 लोगों से पूछिए, देख लीजिए कौन किसको बड़ा नेता मानता है। ये कोई कहने की बात थोड़ी ही है, आजमाने की बात। आजमाने की सबको दे दे, अब मैं सिर्फ उनको हराऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर दिखाऊंगा, जीत के दिखाएंगे। एक सर्टिफिकेट लेकर दिखाऊंगा। हम लड़ने के नहीं लड़ते भाई साहब। जहाँ जाते हैं वहाँ सब तकलीफ चलाने गए, सचिव बनकर तो 4 सीट खा गए उस पर। और बाकी हर जगह से क्या क्या आता है, अब बिना प्रमाण के मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन बातें तो चर्चा होती है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का पूरा कार्यकाल जो है कि पैसा बनाने। तो आपका जो MLC का जो चुनाव हुआ, तो आपका टिकट कटवाने में नहीं कहा था क्या? उनकी औकात हमारी टिकट कटवा देने की? हम ऐसे लोगों से थोड़ी बात करते हैं। हमारी लड़ाई सीधे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपना टिकट कन्फर्म नहीं करा सकते, हमारा टिकट क्या कटवा देंगे? तो जो महाराजगंज में जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, अगर वो लड़ेंगे तो आप जनसुराज से लड़ेंगे निश्चित है? नहीं, कोई अगर बढ़िया कैंडिडेट रह जाएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसा कैंडिडेट दे देती है जो कहीं से भी लड़ सकता हूँ, मैं जाके छपरा से भी लड़ सकता हूँ, मैं तो पटना से भी लड़ सकता हूँ, मैं तो बेगूसराय भी लड़ सकता हूँ। मेरे लिए लड़ने के लिए महाराजगंज तक में सिंह सिग्रीवाल है, उनसे आपकी लड़ाई है? कि भाई लड़ाई भी हम औकात वाले लोगों से करते हैं यार, इससे क्या बात करते हैं हम? अगर किसी की आलोचना करते हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी बड़े पार्टी, किसमें बराबरी करेंगे मेरी? पढ़ाई में, रोजगार में, समाज में ये आया हूँ तो कैसे कैसे दिग्गजों को पटक के भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जमानत नहीं बचा। एक बार 5% के नीचे, एक बार लगभग 5%, 16% पर जमानत बचता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हमारी ताकत का पता होना चाहिए। ये सांसद थे ही ना, यही क्यों उनके प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो बेतिया के सांसद हैं, उसमें सांसद हैं संजय जायसवाल। तो क्या कर रोक दिए हमको? अभिषेक कुमार सिंह। और अभी आपको बता दें कि छापड़ा के जो सारण के MLC हैं, पूर्व में भी MLC रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी MLC हैं छापड़ा के, और काफ़ी चर्चित चेहरा हैं सचिदानंद राय जी जो इंजीनियर हैं, और सर मेरे साथ उपस्थित हैं, और सर से खास करके महाराजगंज लोकसभा पर बात होगी। एक आप न्यूज़ देखे होंगे कि उसमें देवस्कांत सिंह और सचिदानंद राय जी का नाम बताया जा रहा है कि भाजपा टिकट देने जा रही है, लेकिन सर से मिले हैं और पूरी जानकारी हम साझा करेंगे कि आखिर इनको टिकट मिलेगी या ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और महाराजगंज की जो राजनीति है, जो महाराजगंज के सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, क्या उनको टिकट मिलेगी नहीं, महाराजगंज की तमाम चर्चा हम लोग करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका एक चैनल पर न्यूज चलाया जा रहा है कि देवस्कांत सिंह और आपका लिस्ट में नाम चल रहा है, रेस में आप भी चल रहे हैं भाजपा। मैं देवेश जी के बारे में तो नहीं कहूँगा क्योंकि देवेश जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो उनको शायद मिल भी सकता है, शायद पार्टी उनको लड़ने का फैसला भी कर सकती है। लेकिन मैं तो जनसुराज के साथ हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ भी नहीं। तो मेरा नाम चलाना तो बचपना है, फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। जब है ही नहीं वहाँ पर तो हमारे आने का प्रश्न कहाँ से उठता है? सर महाराजगंज की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज़ होता है कि यहाँ का सांसद बदलना चाहिए। सांसद तो बदलना चाहिए। सांसद तो पहली बात उनको 14 में ही टिकट नहीं मिलना चाहिए था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करके ले लिया। इसके बाद से 19 में इनके किस्मत से प्रयास मेरा था, लेकिन कुछ ऐसा ग्रह चला कि इनकी किस्मत से उनको टिकट मिल गया। और मोदी जी के ब्रांड पर जीतते गए दोनों बार। अब रहा सवाल कि अब किसी भी ब्रांड पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि महाराजगंज की जनता इनको इस बार जिताने जा रही है। और अगर एक बार मान ले कि आ ही गए ये, तो पाएंगे कि सामने मैं बैठा हूँ, मैं जनसुराज से चुनाव लड़के इनको सड़क पर उतार दूंगा। सर अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को महाराजगंज से टिकट मिलता है तो आप जनसुराज से महाराजगंज से ही लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। महाराजगंज में मेरा घर पड़ता है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और अगर जनसुराज का कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा करना है तो हमसे बढ़िया कौन होगा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ। और वैसे भी मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता हूँ देखना सदन के अंदर में। हमारे प्रतिनिधि बनकर जाने योग्यता भी तो होनी चाहिए। सर आप उनका खिलाफत क्यों करते हैं? बिल्कुल खिलाफत नहीं करता, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि उन्होंने 10 वर्षों में क्या किया महाराजगंज के लिए, वही गिना दें तो हमारा वोट भी ले लें। हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उनको हटना जरूरी है। मुझे मैं व्यक्तिगत खिलाफत की क्या बात है, कौन सा मेरा खेत काट लिया है कि उनके बारे में व्यक्तिगत खिलाफत करें। लेकिन महाराजगंज के लिए क्या किया है पिछले 10 वर्षों में, ये तो हिसाब पूछने का हक है ना भाई। हम भी तो एक वोटर हैं यहाँ के,
तो निश्चित पूछेंगे, सब पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। सर वहीं जो महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल रैली निकालते हैं 9 साल का बेमिसाल कार्यों का, और आप बोल रहे हैं कि महाराजगंज में कुछ किए ही नहीं है। वही तो पूछना चाहते हैं, क्या बेमिसाल 9 साल किया है आपने? मैं तो 2-4 चीज़ें जानता हूं जो कैमरा पर बोलना नहीं चाहता। ऑलरेडी एक बार 4 सीटेड भी हो चुके हैं उसको लेकर। एक कॉलेज चलाने गए सचिव बनकर तो 4 सीट खा गए उस पर, और बाकी हर जगह से क्या क्या आता है अब बिना प्रमाण के मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन बातें तो चर्चा होती है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का पूरा कार्यकाल जो है केवल पैसा बनाने में गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ महाराजगंज में कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किए हैं जिसको बेमिसाल तो दूर की बात है गिना सके। हाँ, अगर पूरे देश का लेकर बेमिसाल बना के घूम रहे हैं तो मैं पूरे देश के बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ। मैं नहीं जानता कि गुजरात कितना तरक्की किया, महाराष्ट्र कितना तरक्की किया, या कोई भी दूसरे राज्य के बारे में उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मतलब बिहार मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं यहीं पर रहता हूँ। तो देश के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार तो गर्त में गया है। बिहार के सांसदों ने बिहार को क्या कहेंगे नुकसान पहुँचाया है। जिस गठबंधन को बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट देकर भेजा, एक भी सांसद बिहार की बात करते हुए पिछले 5 साल में नहीं पाया गया है। उसके पहले भी जब 32 गए थे तो किसी ने बिहार की बात नहीं की थी। सब अपने कैसे मंत्री बन जाएं, कैसे किसी अच्छे कमेटी का सदस्य बन जाएं या अध्यक्ष बन जाएं, कैसे अपना करियर आगे बढ़ाएं, कैसे पैसा बनाएं, इसी में सब लगे रहे। एक आध अपवाद हो सकते हैं तो उनकी बात मैं नहीं कहूँगा, अधिकांश की बात मैं कह रहा हूँ। सर जो सांसद हैं सिग्रीवाल जी काफ़ी अगर विकास करे या ना करें, लेकिन लोगों के घर छठियार में जरूर पहुंचते हैं, जन्मदिन में जरूर पहुंचते हैं। हम सुनते हैं। हम तो बहुत सारे इस बार न्योता होता में हम भी गए हैं, हमको तो कहीं दिखे नहीं। वो तो हमेशा लेट जाने वाले लोगों में से हैं। जहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, कई ऐसे अनुष्ठान हुए हैं जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हुआ करता था तब भी, जहाँ कि उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है, हमको स्पेशल गेस्ट बनाया गया है। समय दिया हुआ 11 बजे का, तो पहुँचते हैं 4 बजे। हम लोग 11 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम करके निकल जाते था, मालूम पड़ता कि अभी रास्ते में ही है। तो वो तो लेट लतीफ़ी के जाने जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि एक हवाज बनाया गया है कि सब जगह वो छठियार में जन्मदिन में पहुँचते हैं। तो ऐसे 5 लोग आए सामने बताया कि हाँ छठियार जन्मदिन में पहुँचते हैं। अब कुछ चुने हुए उनके अपने लोग होंगे वहाँ जाते होंगे, तो मैं नहीं जानता। सर जो आपका जो MLC का जो चुनाव हुआ, तो आपका टिकट कटवाने में नहीं कहा था क्या? उनकी औकात हमारी टिकट कटवा देने की? हम ऐसे लोगों से थोड़ी बात करते हैं। हमारी लड़ाई सीधे भाजपा नेतृत्व से थी। 2019 में टिकटों के वितरण के समय जो गलती उन लोगों से हुआ था, उस गलती को मैंने स्वीकार करवाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाई, 2 बार उनसे बैठकें हुई। फिर हम जिद पर अड़े रहे कि नहीं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। आज की भरपाई जो है विधान परिषद और राज्यसभा में प्राथमिकता के आधार पर उसकी भरपाई करेंगे, जो कि हुआ भी है। आपने देखा होगा तो हुआ भी है। उसके बाद से जितने भी विधान परिषद और संसद में गए हैं उसी गलती को ठीक करने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से उन लोगों की नज़र में था कि यह व्यक्ति जो है थोड़ा कड़े रुख वाला है, कड़े तेवर वाला है। तो आजकल किसी भी दल में कड़े तेवर के लोगों को पसंद नहीं किया जाता है जी। आप अगर जनता की बात करने लगेंगे, आप समाज की बात करने लगेंगे या लोकहित की बात करने लगेंगे, तो किसी भी दल में मैं भारतीय जनता पार्टी को अकेला दोष नहीं दूंगा। किसी भी दल में ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है। इसीलिए अपना स्वयं का स्थान बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपना टिकट कन्फर्म नहीं करा सकते, हमारा टिकट क्या कटवा देंगे। तो जो महाराजगंज में जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, अगर वो लड़ेंगे तो आप जनसुराज से लड़ेंगे निश्चित है? नहीं, कोई अगर बढ़िया कैंडिडेट रह जाएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक ऐसा कैंडिडेट दे देती है जो कि योग्य हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, नया हो, पुराने चेहरे में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कोई नया आएगा, मुझे लगेगा कि नहीं यह व्यक्ति जो है वो संसद में जाकर गरिमा बढ़ाएगा हमारे क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से मैं तो कहीं से भी लड़ सकता हूँ। मैं जाके छपरा से भी लड़ सकता हूँ, मैं तो पटना से भी लड़ सकता हूँ, मैं तो बेगूसराय भी लड़ सकता हूँ। मेरे लिए लड़ने के लिए महाराजगंज तक मैं सीमित नहीं हूँ भाई साहब। लेकिन ये जरूर है कि फिर से महाराजगंज में टिकट गलत बटेगा अगर भाजपा का, तो महाराजगंज मेरा घर है, ये मेरे लिए प्राथमिकता होगी। सर जो एक जगजीत पांडे का कैंपेन चल रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर नहीं हैं। एम्स पटना का एक कैंसर सर्जरी डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष होना, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जिस सर्टिफिकेट पे साइन करके वो डॉक्टर बनाते हैं, उनके विभाग से जो लड़के MCH की डिग्री लेकर जाते हैं, वो पूरे उत्तर बिहार अपने पूर्वी भारत में अकेला वो विभागाध्यक्ष हैं जो उस तरह के सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं। तो उस हिसाब से बहुत बड़े डॉक्टर हुए। मैं तो पसंद यही करता कि वो राजनीति में न आते, क्योंकि उनसे बहुत फ़ायदा पहुंचता है हम लोगों को। लेकिन अगर उन्हें इच्छा है कि मैं सर्जरी भी करता रहूं और
बिहार से एक अच्छा विकल्प के रूप में जाऊँ। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो ऐसे चीज़ों का मैं स्वागत करूँगा, क्यों विरोध करूँगा। सर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ेंगे वहाँ से? वही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनके जैसा योग्य व्यक्ति, कोई भी योग्य व्यक्ति अगर आएगा नया चेहरा तो क्यों लड़ेंगे भाई। हम महाराजगंज को एक अच्छा सांसद मिले, मुझे ये देखना है, ये थोड़ी देखना है कि मैं ही बनूँ। मैं तो देखूंगा जहाँ पर कोई खराब कैंडिडेट दिए होंगे वहाँ से जाकर मैं लड़ जाऊँगा। सर जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है उनसे आपकी लड़ाई है, यहाँ से अगर सिग्रीवाल को हटा कर भाई लड़ाई भी हम औकात पर लोगों से करते हैं यार, इससे क्या बात करते हैं। हम अगर किसी की आलोचना करते हैं तो कम से कम मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी बड़े पार्टी का अध्यक्ष हो, कम से कम 20-25 साल से अपना कोई वजूद बनाया हो राजनीति में, तब उसकी आलोचना भी करें। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की दुश्मनी मेरी क्यों होगी भाई? कौन सा मेरा खेत काट के ले गए हैं? आज जहाँ तक राजनीति का सवाल है मैं उनको अपने कद का नेता मानता ही नहीं हूँ। नहीं मानते हैं? बिल्कुल है ही नहीं, मानना क्या जरूरी है। छपरा में कहीं जाके पूछ लीजिए, दोनों नाम सामने पटक के देखिए, सर्वे करवा लीजिए, 100 लोगों से पूछिए, देख लीजिए कौन किसको बड़ा नेता मानता है। ये कोई कहने की बात थोड़ी है, आजमाने की बात, आजमा लीजिए। मैं ताल ठोक दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी टिकट उनको दे दे, अब मैं सिर्फ उनको हराऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर दिखाऊंगा, जीत के दिखाएंगे। एक सर्टिफिकेट लेकर दिखाऊंगा। हम लड़ने के नहीं लड़ते भाई साहब, जहाँ जाते हैं वहाँ सर्टिफिकेट उठाते हैं। अभी लड़े ना तो चुनाव, एक में मैं स्वयं कैंडिडेट था और एक में अफाक अहमद कैंडिडेट थे, दोनों सर्टिफिकेट उठाए ना। तो चुनाव लड़ेंगे तो सर्टिफिकेट उठाने के लिए लड़ेंगे, निश्चिंत रहिए उसके लिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस सीट को गंवाना चाहती है तो दे दे उनको टिकट। राजनीति से संन्यास कर लेंगे, जो थोड़ी बहुत राजनीति करते भी हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो भी बंद कर देंगे वो। तो ये साफ साफ कहना है कि जो सत्यानंद राय जी हैं, जो छपरा के एमएलसी हैं, अगर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अगर भाजपा के टिकट से महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं तो उनको ये हराएंगे ही नहीं, सिर्फ इन्होंने अपना एक जो सर्टिफिकेट होता है सांसद का, इन्होंने अपने लेकर आने का मेरे चैनल के माध्यम से इन्होंने वादा किया है। और इनका ये भी कहना है कि बराबरी नहीं कर पाएंगे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। मेरा राजनीति में दोनों नाम रख दीजिए, लेकिन लोग निर्णय ले लेंगे। सर क्या कहना है? राजनीति का नहीं है भैया, किसमें बराबरी करेंगे मेरी? पढ़ाई में, रोजगार में, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा में, या राजनीति में किसमें बड़ाई, किसमें करें? क्यों हम हमारे दुश्मन बनने के योग्य नहीं, तो आप क्यों कहते हैं कि मैं दुश्मनी उनसे? सर या संपत्ति में नहीं, चलिए मैं तो कह रहा हूँ व्यवसाय में, जो मैंने अपना करियर बनाया, जो काम किया उसमें ऊपर रहा हूँ। पढ़ाई किया तो IIT गया, बिजनेस किया तो मेरा एफिडेविट जग जाहिर है, सबको पता है। राजनीति में आया हूँ तो कैसे कैसे दिग्गजों को पटक के, भारतीय जनता पार्टी का दोनों बार जमानत नहीं बचा, एक बार 5% के नीचे, एक बार लगभग 5%, 16% पर जमानत बचता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हमारी ताकत का पता होना चाहिए। ये सांसद थे ही ना, यही क्यों उनके प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो बेतिया के सांसद हैं, उसमें सांसद हैं संजय जायसवाल, तो क्या कर रहे, रोक दिए हमको। अफाक हमको जिताए ना जी, कुछ छुपा नहीं ना है। तो ठीक है, वो सब कदवद की बात ना करें। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जितने लोग हैं, एक दो को छोड़कर, इस लायक नहीं है कि उनसे हम तुलना करें या उन सब। मैं दम में नहीं कह रहा हूँ, मैं कागज पे पॉइंट जोड़ के बोल रहा हूँ। 2-4 लोग होंगे, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, लेकिन अधिकांश जैसे जैसे लोगों को बढ़ा रहे हैं आजकल, पिछले 10 वर्षों में जैसे जैसे लोगों को बढ़ाया गया है, उनमें किसी में वो योग्यता नहीं है कि वो सम्मान पा सके जनता से या किसी अपने प्रतिद्वंदी से। सिग्रीवाल जैसे लोग सर आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल की बात कीजिए, वो कोई नेता हैं? कहाँ के नेता हैं भाई? वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो हार गए, मोदी जी के नाम पर जीतते हैं, जीतिए। नेता अपनी ताकत दिखाए तो नेता माने हम। इसलिए कह रहा हूँ कि बराबरी करने वाले लोग नहीं है। जनता जिसको उसके चेहरे से पहचानती हो उसको मैं नेता मानता हूँ। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने लोग हैं। धन्यवाद।